तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे यांग बाओ जुआन से कहा था वो बॉडी रिफोर्समेंट रिलम के थर्ड लेवल में, इसलिए जुआन उसे कभी भी हरा नहीं पाएगा। मगर जुआन उसे एक ही पंच में हरा दिया था और रिवील किया था वो खुद बॉडी रिफोर्समेंट रिलम के 99,909 लेवल में है। ये कहने के बाद वो वहां से पीछे मुड़ के जाने लगा था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। तभी जुआन के पीछे से यान नालेंशी उसे बुलाता है और कहता है, लिटिल ब्रदर मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर तक बात कर सकते हो? जवाब में जुआन कहता है, असल में तुम लोगों के साथ मेरा कोई भी बात नहीं रह सकता है और मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ये कहने के बाद जुआन वहां से चला जाता है। जुआन जाने के बाद ही चुई उसके फादर से कहती है, फादर अब उस एरोगेंट लड़के को रोकने का कोशिश क्यों कर रहे हो, उसे जाने दो। उसका फादर कहता है, बेटी तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। तुम्हारा ग्रैंडफादर मिस्टर यान ने बस उनके पावर के दम पे ही हमारे इस यान फैमिली को सबसे ज्यादा बड़ा फैमिली बनाया था। एक बहुत ही बड़ा फैमिली को बिल्ड यहाँ पर बनाने के लिए पावर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर हमें फिर से हमारे यंग फैमिली को राइज करवाना है तो हमें कैसे भी करके मिस्टर जुआन को हमारे फैमिली के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तभी चुई कहती है, फादर मिस्टर जुआन ने कहा था वो हैप्पीडेंस इवेंट कॉलेज में पढ़ाता है, मैं उस कॉलेज में जाऊंगा और उन्हें मनाऊंगा, उन्हें कैसे भी करके हमारे फैमिली के अंदर ऐड करवा के ही छोड़ूंगा। देन उसका फादर कहता है, चुई अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं भी राजी हूँ, मैं कुछ ही दिन के अंदर उस कॉलेज के कुछ शेयर खरीद लूंगा और तुम्हें एक ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट बना के उस कॉलेज में भर्ती कर दूंगा। और शिनशिप्टो के हैप्पीडेंस इवेंट कॉलेज के बाहर एक लड़की को खड़ा दिखाई जाती है जिसका नाम है ई क्वीन, जो उसी कॉलेज के टीचर है। वो वहां पर खड़ा होके उसके डैड के साथ कॉल में बात करी थी। उसका डैड उसे शादी के लिए फोर्स करने लगता है। क्वीन कहती है, फादर अगर आप फिर से शादी के बारे में बात करने के लिए मुझे कॉल करते हो तो मैं इसके बाद से आपके कॉल को पिक करना बंद कर दूंगी। ये सुन उसका फादर घबरा जाता है और कहता है, बेटी अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो मैं शादी के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बस तुम मेरे कॉल को पिक करना। और एक बात बताना तो मैं तुमसे भूल ही चुका हूँ, मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर को तुम्हारे कॉलेज में भेजा हूँ जो तुम्हें कॉलेज के अंदर हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा। असल में तुम्हारे लिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता होता है। ये कहने के बाद ही उसका फादर कॉल कट कर देता है। उसका फादर कॉल कट करने के बाद क्वीन सोचती है, फादर ने फिर से मेरे लिए और एक मुसीबत को भेज दिया है। तभी ऊपर एक आदमी आ जाता है, कहता है, बॉस आपने जिस लेडी को मुझे ढूंढने के लिए कहा था मैंने उसे फाइनली ढूंढ लिया है। और हम देख पाते वहां पर कुछ गुंडे टाइप का बंदा आ जाता है। उन गुंडों का लीडर का नाम था डिंग फेंग। डिंग फेंग आने के बाद ही क्वीन से कहता है, पता है स्वीट लेडी तुम्हें ढूंढने के लिए हमें कितना ज्यादा मुश्किलात हुआ, बहुत ही मुश्किल और मशक्कत के बाद हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ के निकाला है। मगर क्वीन का ध्यान उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बैग के अंदर फोन को डालते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मगर डिंग फेंग एक हरामी टाइप का बंदा था, इसीलिए उसके सारे के सारे चंगू मंगू को क्वीन को चारों तरफ से घेर लेने का ऑर्डर देता है और वो सब लोग क्वीन को चारों तरफ से घेर भी लेता है। डिंग फेंग क्वीन से कहता है, मिस मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता है लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, यही बहुत ही ज्यादा है। डिंग फेंग की ऐसा बात सुन के क्वीन थोड़ा बहुत घबरा जाती है और कहती है, डिंग फेंग तुम्हें तो पता ही है ये कॉलेज का टेरिटोरी है, इसके अंदर तुम ऐसा हरकत नहीं कर सकते, अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हें बहुत ही बड़ा सजा मिल सकता है। और हम देख पाते वहां से जुआन भी गुजर रहा था लेकिन वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसके रास्ते में ही चला जाता है। वही पीछे क्वीन चीखते रह जाती है, यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। तभी क्वीन के बिल्कुल सामने डिंग फेंग आ जाता है और कहता है, मिस क्वीन तुम यहाँ पर खामों का चीख रहे हो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, अगर यहाँ पर कोई भी आ जाता है तो उसका इतना साहस नहीं होगा कि मेरे खिलाफ जाए। वही दूसरी तरफ जुआन उसके कार के पास पहुंच चुका था मगर उसका की काम नहीं कर रहा था। जुआन सोचता है, क्या मैंने एक गलत की लेके आया है तो मुझे फिर से की लाने के लिए जाना पड़ेगा। तभी क्वीन का नजर जुआन के ऊपर गिरती है और उस जुआन को देख के सोचती है, जरूर उसके डैड ने इसी लड़के को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा है। और वो जुआन को बुलाते हुए कहती है, हे बास्टर्ड जल्दी से इधर आओ, तुम्हारा मिस मुसीबत के अंदर है, जल्दी से इन सारे के सारे लड़के को मार के मुझे बचाओ। ये सुनने के बाद भी जुआन उसके जगह से नहीं हिलता है और उस जगह पर बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है। डिंग फेंग उसका उंगली जुआन की तरफ करता है और हंसते हुए कहता है, मिस क्वीन आप क्या सोच रहे हो, वो दुबला पतला लड़का आके आपको बचाएगा, उसे देख के नहीं लग रहा है वो यहाँ पर प्रेजेंट किसी का भी एक भी पंच को संभाल पाएगा।
और अचानक से डिंगपेंग को क्या चुल मचता है मुझे नहीं पता। वो उसके सारे के सारे चंगू मंगू को हमारे जुआन के ऊपर हमला करके मार देने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके उसके सारे के सारे चंगू मंगू एक साथ हमारे जुआन के ऊपर कूद पड़ता है और कहता है बास्टर, तू कैसे हमारे मास्टर के काम के अंदर आ रहा है, तुझे इस जगह पर मरना पड़ेगा। मगर हमें पता ही है हमारा जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके एक ही मूव में उसके तरफ जितना भी लौंडा आ रहा था उन सबको दूर फेंक देता है। देन डिंगपेंग जुआन के सामने आ जाता है और कहता है ओए बास्टर, तू मेरे सामने मेरे सबूनेट को कैसे पीट सकता है? तुझे पता है मेरा फैमिली कितना ज्यादा बड़ा है, मेरे एक ही इशारा में मेरे फैमिली के मेंबर तुझे आके मार देगा। ये बात उस जुआन के तरफ उंगली पॉइंट करके कह रहा था। जुआन उसके उंगली पकड़ लेता है और उसके उंगली को तोड़ के डिंगपेंग को उसके सामने घुटनों के बल बैठा देता है। तभी जुआन कहता है मुझे नहीं पता ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर और कुछ, आज से सेकेंड टाइम है जबकि कोई मुझे उकसाने का कोशिश कर रहा है। सुबह जब मुझे एक आदमी ने उकसाया था मैंने बस उसे पीट के छोड़ दिया था, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, इसीलिए शायद से मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं तुम्हें मार दूं उससे पहले इस जगह से भाग जाओ। ये कह के वो डिंगपेंग के उंगली को छोड़ देता है। मगर इस सब से डिंगपेंग था बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जुआन से कहता है ओए बास्टर, तुझे पता भी है मेरा फैमिली इस सिटी का कितना बड़ा फैमिली है, अगर मेरे फैमिली मेंबर को पता चले तू मेरे साथ ऐसा कुछ किया है तो मेरा फैमिली तेरा सीना हराम कर देगा। इसके अलावा वो कुछ कहता तब तक जुआन उसे चाटा लगा देता है। जुआन से चाटा खा के डिंगपेंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके फैमिली के बारे में और भी कुछ कहने ही आला था। तब तक जुआन उसके ऊपर चाटा का बरसात कर देता है। कुछ देर बाद हम देख पाते डिंगपेंग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और जुआन से बस उसे छोड़ देने के भीख मांग रहा है। तभी सामने से क्वीन जुआन को रोकने के लिए कहती है और बताती है अब मुझे इस डिंगपेंग बास्टर्ड के साथ थोड़ा सा खेलने दो। ये कहने के बाद ही वो डिंगपेंग को मतलब कूटने लग जाती है। ऐसे ही बहुत देर कूटने के बाद हम देख पाते डिंगपेंग क्वीन के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और वो क्वीन से माफी मांग रहा है। वो कहता है मिस क्वीन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया, मैं ऐसा गलती और कभी भी नहीं करूंगा। और यही पढ़ी हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। तो चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। और दोस्तों इसका और एक एपिसोड शायद से आज के दिन आ जाए या फिर कल तक आ जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय यार।